सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर आई एम विद यू गनीग्रा। तो आज मैं उन चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और अपना एग्ज़ाम या तो नहीं दे पाते या ख़राब करके आ जाते हैं। तो अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सकता है। आपने जिस तरीके से तैयारी करी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही में टिप्स जो कि आपके अगले एग्जाम के प्रिपरेशन में या रिवीजन में आपको हेल्प कर सकता है। तो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं अपने साथ ले जाना जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो। तो उसमें सबसे पहले आता है एडमिट कार्ड, दूसरा आता है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, तीसरा आता है ट्रांसपेरेंट बॉटल और बॉक्स और चौथा आता है बॉल पेन। तो आप इन चीज़ों को ले जाना ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एडमिट कार्ड या स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भूल जाते हो तो इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट होकर आपको मना कर देता है और आपको एग्जाम नहीं देने देता। बहुत कभी कभार ऐसे हो जाता है कि इन्विजिलेटर आपको अलाउ करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलाउ नहीं करता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था जब मैं 10th में था, क्योंकि 12th में तो मैंने बोर्ड्स दिए नहीं। तो 10th में जब मेरी क्लास में रूम में एक बच्चा आया तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। तो तो उसको पहले तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि हमारे स्कूल के ही टीचर जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया इन्विजिलेटर को कि आप इन्हें एग्ज़ाम देने दें। तब जो इन्विजिलेटर था उसने उनको एग्ज़ाम देने दिया। दूसरी चीज़ का जो बहुत ख्याल रखना है वो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आधे से आधा घंटा या पौन घंटा पहले आपको पहुँचना है। आपको देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको देर हुई तो आपको अंदर से एंजाइटी होगी, प्लस आपको इस वजह से आप एग्ज़ाम ख़राब करके आ सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आधा घंटे या पौन घंटे पहले आपको पहुंचना है और आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप 15 से 20 मिनट पहले आप पहुँच जाए एग्ज़ाम सेंटर पर। तो चाहे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, चाहे आपको कोई व्हीकल ना मिले, चाहे आपकी नौबत आ जाए कि आपको पैदल चल के जाना पड़े, तब भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 15 मिनट पहले पहुँचना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप कहते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे एक दिन पहले जाके देख सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, लेकिन एक बार देख के आएँ। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि आप एग्ज़ाम देते टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको OMR शीट पे कोई भी रफ वर्क नहीं करना है, कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। आपको जो करेक्ट बबल है आपको उसी को सर्कल करना है और कहीं भी आपको चीता पोती या एनी रफ वर्क या कहीं पर आप अपना नाम लिख रहे हो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखें कि आपको बॉल पेन यूज़ करना है और साथ में आपको अटेम्प्ट करना है ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक। तो आपको सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन पे अटैक करना है, क्योंकि आपका वहाँ पे नहीं देख रहे हैं। इवन जब राइट सब्जेक्टिव था या तब भी आपको नहीं देखा जाता था कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट पहले किया। तो आप ईजीएस्ट वाले पे जाएँ और उसको जल्दी से ख़त्म करके आप लास्ट में आएँ जब आपके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बचे होंगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो और आप कहते हो कि मैं इसे बाद में करूँगा या मैं इसे छोड़ दूँगा, तब भी वो क्वेश्चन आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे चलता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ईजीएस्ट पहले करो। फिर तीसरा, गलतियाँ ये बहुत बार बच्चे ये करते हैं कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे होते हैं, लाइक दिस और दिस। आप बच्चे क्या करते हैं कि दोनों कभी कभी दोनों अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, तो कि वो गलत होता है। तो आपको OMR में ध्यान रखना है कि आप उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो आप कोई एक चुन के। और इसी में एक वैरायटी ये भी है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मार्क कर देते हैं कि ABCD दे रखा है, आपने COD दोनों मार्क कर दिया। तो ये भी नहीं करना है और इसको करने से भी बचना है, क्योंकि इससे आपका राइट आंसर भी मार्क नहीं होगा और आपका प्लस गलत हो जाएगा। तो इससे आप बचें। अब जब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने अपना एग्ज़ाम कर लिया है, जो कि आपने बहुत अच्छा किया होगा, मैं जानता हूँ आपने पूरी मेहनत करी है और वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया होगा। तो अब एग्ज़ाम देने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको किसी की नहीं सुननी है, किसी से पेपर डिस्कस नहीं करना है, कुछ भी नहीं सुनना है। क्योंकि अगर आप 5 बंदों के साथ जाओ, 5 बंदे कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत, उसमें आपको हो सकता है कि 3 आंसर या 4 आंसर आपको सही मिल जाए, बट जैसे ही अगर आपको एक आंसर भी गलत मिला तो आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हो, आप वहाँ पे छोड़ देते हो कि यार क्या गलती कर दी मैंने। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है, चाहे वो कुछ भी कहें कि इससे कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, बट आपको नहीं सुनना है। आप कान बंद करके चले जाइए और बस अपने घर पहुँचिए और वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करिए अगले एग्जाम्स की। हाँ, डायरेक्ट मत करिएगा, आप 15 मिनट का आधे घंटे का नैप ले सकते हैं। फिर नैप लेने के बाद आप अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया तो उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हैं, जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। फिर साथ में अगर आपके कुछ नोट्स हैं जो आपको लगता है कि आप भूल रहे थे तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर साथ में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं उसी एग्ज़ाम का, तो अगर आपके पास 3 या 4 दिन की छुट्टी है तो आप पहले या दूसरे दिन में दें, बट आखिरी के 2 दिन में आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस देखना है, ठीक, कोई टेस्ट नहीं देना। और टेस्ट अगर आप देते हो पहले के 2 दिन तो वो भी आपको उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे आपका टेस्ट होगा। लाइक आई थिंक 11:30 से 1 बजे तक आपका टेस्ट है, तो उसी में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप अगली चीज़ का ये ध्यान रखें, अगर आपको रिवाइज़ करना है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे जाएँ। तो मेरी लास्ट वीडियो यही थी कि यूट्यूब चैनल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको स्ट्रैटेजीज बताते हैं,
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने खुद बनाई थी, मैंने खुद लिस्ट करी थी, और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी चैनल्स मैंने यूज़ करे थे, जो मुझे हेल्पफुल लगे थे, वो आप मैंने लिस्ट किए। तो आप ज़रूर चेकआउट करें। और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले का बहुत ध्यान रखना है कि आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी ठीक कर रखी है तो इट्स नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं करी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एक दिन पहले 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है, क्योंकि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले इतनी स्लीप ज़रूरी होती है और उसको लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक नींद कम लिया और उसकी वजह से एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरा जो जेईई का पहला अटैम्प्ट था वो मेरी नींद की वजह से थोड़ा बिगड़ गया था। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी नींद पूरी करके जाएँ और आराम से एग्ज़ाम दें। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप सारे MCQ करके आओगे, पेपर फोड़ के आओगे, मचा के आओगे, लेकिन अगर बाय चांस गलती से 2 या 3 क्वेश्चन रह जाएँ, ठीक है, तो उसमें आप क्या करना कि आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता था कि यार MCQ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो वो आई वुड प्रेफर कि बी ऑप्शन मारना, क्योंकि मोस्टली बी ऑप्शन करेक्ट रहता है। मैं अब जब अपने मॉक टेस्ट लेता था तो उसमें क्या होता था कि मॉक टेस्ट में, एक्चुअल टेस्ट में तो नहीं दिए मैंने जेईई के, बट क्योंकि उसमें कुछ भरोसा नहीं था, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो एक ट्रिक होती है वैसे जो कि नेगेटिव मार्किंग में बहुत काम आती है, बट आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आपके प्लस मार्क्स ज़रूर है, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा, बिलीव इन योरसेल्फ। आप कर सकते हो, करोगे और करके दिखाओगे। आपसे पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर बिगड़ जाए। आप फोड़ के आओगे, मचा के आओगे और आप करके दिखाओगे। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तो तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम्स अच्छे से करके आइएगा और बाय।